ये मंत्र पाठ करते हैं और आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी। आज का हमारा विषय है ईश्वर, और प्रश्न ये है कि ईश्वर है अथवा नहीं। समस्या ये है कि संसार में लोग ईश्वर को मानते हैं और अपने अपने जैसा ईश्वर लोगों ने बना रखा है। जो काले लोग हैं उनका ईश्वर काले रंग का है, जो पीले रंग लोग हैं उनका पीले रंग का, जो गोरे गोरे से हैं उनका गोरा गोरा सा है। दक्षिण भारत के लोगों का ईश्वर दक्षिण भारतीयों जैसा है, उत्तर भारत के लोगों का ईश्वर उत्तर भारतीयों जैसा, चाइना वालों का ईश्वर चाइनीज जैसा, और अफ्रीका लोग वालों का ईश्वर जो है अफ्रीकियों जैसा। वास्तव में ईश्वर कुछ है भी कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं ये भटकाव हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक परंपरा है जिस परंपरा को हम सब चुपचाप ढोते चले आ रहे हैं बिना कोई प्रश्न उठाए? अथवा ईश्वर है तो कैसा है? और कोई बात जब तक सिद्ध न हो उस बात को मान लेना, असिद्धि को मान लेना, ये मूर्खता से परले सिरे की बात होती है। हाँ, सिद्ध हो जाए तब भी न माने, ये उससे भी बड़ी मूर्खता होती है। पाखंड दोनों तरफ होता है, पाखंड इस तरफ भी होता है, पाखंड उस तरफ भी होता है। तो हम किसी पाखंड में न फंसे, बल्कि वास्तव में हम ये समझने का प्रयास करें कि क्या ईश्वर नाम की कोई सत्ता है, या हमें केवल किसी परंपरा में बहकाया गया, हमें किसी परंपरा में भरमाया गया है। इस पर अपन चर्चा करेंगे सब लोग मिलकर। तो आइए, मैं आप लोगों से पहले प्रश्न मैं आप लोगों से यहाँ आपके उत्तर आमंत्रित करता हूं कि क्या आप ईश्वर को मानते हैं? मानते हैं तो कैसा है ईश्वर, कैसे आप उसकी सिद्धि करते हैं? एक बार मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो आप लोग हाथ उठाइएगा, केवल नए लोग हाथ उठाएं, ये मेरा आग्रह है। पुराने लोग बिल्कुल हाथ ना उठाएं। रक्षा थापा नाम से एक आईडी है, अगर ये रक्षा जी माइक अनम्यूट कर लीजिए अपना। जी जी, नमस्कार। नमस्ते रक्षा जी, आप कहाँ से हैं? हम देहरादून से। अच्छा रक्षा जी, आप ईश्वर को मानते हैं? जी, कहाँ मिला था आपसे? वो मेरे अंदर ही है जी। आपके अंदर है कि मेरे अंदर भी है? सबके अंदर है सबके अंदर है। जी। अच्छा, तो जो वो आतंकवादी था अल बगदादी, उसके अंदर भी थे, जिसने हाँ हजारों लाखों लोगों को मार डाला, हाँ सबकी हत्या कर दी, और जिन्होंने दिल्ली में उस लड़की के साथ रेप किया उसके अंदर भी थे। हाँ। ये बड़ा खतरनाक ईश्वर है फिर तो। वो पहचानते नहीं है उसको, वो बात अलग है, मगर सबके अंदर है। नहीं, जब ईश्वर अंदर बैठा है तो इतने बुरे काम क्यों करवा रहा है उन लोगों से? वो तो उनका वे ऑफ थिंकिंग है कि वो कैसा सोच रहे हैं, उनका सोच ही वैसा बना दिया गया है। अगर उनके सोच के ऊपर ईश्वर नहीं आ पा रहा है तो ईश्वर तो बड़ा कमजोर है फिर। हाँ, कह सकते हैं उनके लिए कमजोर है, जो समझ नहीं पा रहे इस बात को। तो क्या ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के लिए बदल जाता है? ईश्वर बहरूपिया है? नहीं, आपने कहा कि उनके लिए ईश्वर ऐसा है। वो समझ ही नहीं रहे इस बात को कि उसके अंदर ईश्वर है। वो अपने आप को पता नहीं जो भी अब समझ वो रहे, समझे, आतंकवादी समझ देखो, रहे। कोई जी पानी को ये समझे कि ना समझे कि पानी शीतल होता है, पानी तो शीतल होता है ना। जी। अगर ईश्वर शक्ति वाला है तो कोई समझे कि ना समझे, वो तो उसकी बुराइयों को दबा देना चाहिए, लेकिन वो उसकी बुराइयों को नहीं दबा पा रहा, तो कमजोर ईश्वर है, बेकार ईश्वर है, किस काम का? नहीं। चलिए, फिर एक एक ठीक है। विचार ये संसार में जी रहता है, तो आपने वो विचार हमारे सामने लाया, उसके लिए आभारी हैं। जी जी, धन्यवाद। ईश्वर देवी जी। हाँ जी, नमस्ते जी। जी, ईश्वर हाँ को जी, मानती हैं? हाँ जी, मानती हूँ। कैसे पता चला कि ईश्वर है? वो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, निराकार है, और एक छोटी सी सुई, एक छोटी सी चीज भी बिना बनाए नहीं बन सकती। तो इतनी सृष्टि को बनाने वाला, इतने सूर्य चंद्रमा तारे पृथ्वी भूलोक अंतरिक्ष लोक को चलाने वाला, दिन रात ऋतुएं बनाने वाला, कोई तो ऐसा निराकार कलाकार है जो इस धरती को बिना उसके आधार के भी धारण कर रखा है। इतने ग्रह, इतने नक्षत्र, इतने ये सूर्य, सब। ये सब तो वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, ये सब विज्ञान से बना है, इसमें ईश्वर का क्या लेना देना? ईश्वर की आवश्यकता क्या है? संसार में आप देखें, वायु चलती है, तो हाँ जिधर जी, तापमान बढ़ रहा है उधर वायु का आयतन ज्यादा हो जाता है, जिधर तापमान घट रहा है उधर आयतन कम हो जाता है। तो हाँ जी, अधिक आयतन से कम आयतन की ओर वायु दौड़ती है। तो इसमें हाँ जी, ईश्वर का क्या लेना देना? ये तो विज्ञान की प्रक्रियाओं से वायु का संचालन हो रहा है। अब हम कहें कि वायु को कोई बैठकर पंखा चला रहा है,
तो ये तो नहीं। मतलब बात लॉजिकल नहीं लगती। हाँ, ये तो नहीं, लेकिन पूरी सृष्टि का मूल आधार कैसे पता चले कि मूल आधार वही है? हम कहते हैं एक छोटी सी इंसान है, देखो हम सबके अंदर भी है, वो सबके बाहर भी है, यानी संसार उसके अंदर है, संसार उसके बाहर है। पूरे संसार को चलाने वाला, बनाने वाला, प्रलय स्थिति करने वाला, पालन पोषण करने वाला, मैं तो कहती हूँ सारा कुछ जब ईश्वर ही है तो ईश्वर को कैसे नहीं माने? उसके बिना तो चलिए हम कैसे बोल सकें, कैसे देख सकें उसकी शक्ति के बिना? चलिए ठीक है, आपकी श्रद्धा बहुत ज्यादा है, तो आपकी श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन आइए विचार करने का प्रयास करें, वास्तव में ईश्वर है भी कि ढकोसला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने यूं ही मान लिया है, हमारे पूर्वज मानते चले आए इसलिए हम भी मान रहे हैं। सागर इंसान जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते सागर जी। हाँ जी सर, मैं अभी रिसेंटली आपको सुनने लगा हूँ मेरे मम्मा जी के कारण, क्योंकि मैं तो भगवान में मानता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, और नहीं मानता था। अभी थोड़े टाइम से आपको सुनने लगा हूँ तो थोड़ा इंटरेस्ट बनने लगा है, बट मैं भगवान में नहीं मानता सर। अभी मतलब मानता था, लेकिन सर दुनिया में जो त्राहिमाम देखा है मैंने, बाहर रहता हूँ फॉरेन में, बहुत कुछ देख रहा हूँ सर, ऐसा कि दुनिया को कहाँ रहते कंट्रोल हैं? किया जा रहा है। कहाँ जी रहते सर, हैं? कहाँ रहते हैं मैं आप? सर एम्स्टर्डम, नेदरलैंड्स में। ठीक है, नीदरलैंड रहते। जी ठीक है सागर जी। महोदय जी हाँ, नमन जी आपको। धीरज जी। जी महोदय नमन जी, नमन। हम मानते हैं कि ठाकुर जी हैं, भगवान है हमारे संसार में, कैसा पता चले कि ठाकुर जी हैं? क्योंकि जिस तरह हम लोग हवा को महसूस कर सकते हैं, उसी तरह ठंडा ऋतु, गर्म ऋतु जैसे महसूस करते हैं महोदय जी, वैसे ही हम भी महसूस करते हैं कि भगवान है। बहुत बनता हुआ बिगड़ता हुआ काम अगर हम अच्छे कर्म से करते हैं तो भगवान हमको पूरा कर देते हैं। अच्छा, मतलब ठाकुर जी हैं इस बात का पता हमें अनुभव से होता है, हमें अनुभव से पता चलता है। जैसे हम सर्दी गर्मी अनुभव करते हैं, वैसे ही ईश्वर को भी हम अनुभव करते हैं। यही बात है एकदम ना? एकदम गुरु जी। हाँ गुरु जी। अच्छा धीरज जी, एक मिनट। अच्छा, मेरा कोई विरोध नहीं है इन बातों से, आप कहीं ये सोचें कि मैं जो कुछ कह रहा है उसका विरोध कर रहा हूँ। विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी तरफ के प्रश्न उठाता हूँ केवल। अब दूसरी तरफ ठीक का है गुरु जी। प्रश्न ये है कि आपके शरीर में अनुभव करने की 5 इंद्रियां हैं, 5 संसाधन आपके पास हैं अनुभव करने के। एक हाँ गुरु जी। संसाधन तो है आंख, जिससे आप रूप अनुभव करते हैं। एक नासिका, जिससे गंध अनुभव करते हैं। जिह्वा से आप रस अनुभव करते हैं। त्वचा से स्पर्श अनुभव करते हैं। और कानों से शब्द अनुभव करते हैं। इसके अलावा आपके पास अनुभव करने का कोई संसाधन मौजूद ही नहीं है। आपके शरीर में कोई उपकरण ही नहीं है जिससे आप अनुभव कर सकें। अब बताइए, इन उपकरणों की पहुंच में ठाकुर जी हैं कि नहीं हैं? क्या ठाकुर जी खट्टे हैं? क्या ठाकुर जी मीठे हैं? या ठाकुर जी बहुत सुरीले हैं? या ठाकुर जी बहुत कर्कश हैं? या फिर ठाकुर जी त्वचा पर मुलायम से लगते हैं या कठोर से लगते हैं? क्या वो इंद्रियों की पहुंच में हैं ठाकुर जी? तो गुरु जी हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमको मार्गदर्शन दें कि भगवान जी ठीक है, कैसे महसूस किया गया। चलिए ठीक। ममता यादव जी। देखिए, वैसे तो इंसान कहीं भी जा सकते हैं, जा सकते हैं, मंदिर वंदिर जहाँ भी जाना है। जो हाँ। सारे धन जो होते हैं इंसानों के माँ बाप के होता है। आज उनको कदर तो लोग करते नहीं है, झूठे कहते मंदिर जा रही हूँ, इधर जा रही। ईश्वर है कि नहीं है बताइए? ईश्वर कुछ भी नहीं होते, जो भी ईश्वर है घर में होते हैं। अपनी माँ बाप उसकी सेवा करो। अच्छा, मतलब माँ बाप ईश्वर हैं, ठीक है। हाँ, तो सबके सबके ईश्वर अलग अलग हो गए, क्योंकि मेरे माँ बाप। नहीं, माँ बाप जो क्यों? माँ बाप के नहीं मान सकते हैं, तो वो कुछ तो नहीं फिर तो होते करोड़ों लाइफ में आगे नहीं बढ़ते। करोड़ों ईश्वर हो गए। करोड़ों ईश्वर हो गए। आपके माँ बाप अलग, मेरे माँ बाप अलग, इनके माँ बाप अलग, उनके माँ बाप अलग, और इन माँ बाप में आपस में झगड़ा भी वो होता है, तो सोच ईश्वर आपस में लड़ते हैं। नहीं, वो सोच पे डिपेंड है। मतलब सोच इंसान के नहीं बदल सकते हैं। कुछ इंसान बुरा भी है, कुछ इंसान अच्छे भी है। नहीं, अच्छे बुरे तो हैं, लेकिन आपने कहा माँ बाप ही ईश्वर हैं, तो इस हिसाब से तो ईश्वर हाँ, करोड़ों हो गए ना। तो वो देखिए आपके आदमी की सोचों पर डिपेंड है ना। हमारी सोच क्या है, आपकी सोच क्या है, वो तो इंसान। अरे सोच कहाँ है, ये तो गणित है सीधा सीधा। आप कह रही हैं
कि ईश्वर सबके माँ बाप होते हैं। सबके माँ बाप हैं तो फिर करोड़ों ईश्वर हो गए, क्योंकि सबके माँ बाप अलग अलग हैं। इसमें सोच क्या करेगी, ये तो गणित है सीधा सीधा। चलिए, जयेंद्र सिंह परमार जी। जयेंद्र जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। मानते हैं ईश्वर मेरा को? मानना है कि ईश्वर है, हम्म, निराकार स्वरूप में है, और हम्म। ईश्वर का अस्तित्व हमारी श्रद्धा पे आधार रखता है कि अच्छा, अगर हम ये निराकार वाला ईश्वर तो और मुश्किल हो जाता है। साकार वाला तो चलो कुछ समझ में आए भी कि ऐसे हाथ हैं, ऐसे पांव हैं, ऐसी नासिका है। उस साकार वाले को तो हम गा सकते हैं, आजानुभुज चापधर संग्राम जित खर दूषणम कंदर पगुणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। लेकिन ये निराकार वाला तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। ये कैसे समझाएंगे आप हमें कि ईश्वर है? मान लीजिए मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो आप कैसे मुझे समझाएंगे कि ईश्वर है? ईश्वर, मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसी शक्ति है जो हमारी श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर हमारे में श्रद्धा है तो वो शक्ति के कारण हमको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ईश्वर है, और जो नहीं मानते, जिनके पास श्रद्धा नहीं होती है, वो ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते, मतलब ऐसा कि ईश्वर नहीं है। मतलब मानो तो है, ना मानो तो नहीं है, ऐसा। ऐसा? तो फिर तो ईश्वर बहुत छोटी वस्तु हो गया। मेरे मानने ना मानने पर डिपेंड करता है। मैं मानूंगा तो ईश्वर हो जाएगा, मैं मानना बंद कर दूंगा तो ईश्वर बेचारा मर जाएगा। चलिए, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हर्ष बत्रा जी। मैं ईश्वर नमस्कार जी। मैं ईश्वर को मानती हूँ। नमस्ते। जैसे कोई भी कार्य जो है करने के लिए कोई कारण है। जैसे अगर हम एक मेज को ही हिलाना चाहते हैं तो उसके लिए फोर्स चाहिए। तो इतनी बड़ी सृष्टि को बनाने के लिए एक ईश्वर तो है, कोई एनर्जी है। ईश्वर को एनर्जी मानती हैं, ऐसा है? हाँ, मैं मानती हूँ जो वो एनर्जी जो कि हमको कार्य करने की क्षमता भी दे रही है, और हमें अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो हमें शंका, लज्जा, भय भी हमें दे रही हैं। तो मैं एनर्जी मानती हूँ। अगर ईश्वर एनर्जी है तो आप जानती हैं, साइंस कहता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्वांटम फिजिक्स की, वो कहती है कि E इज इक्वल टू mc²। यानी जो ऊर्जा है वो मास यानी द्रव्यमान से उत्पन्न होती है। मास यानी द्रव्यमान जड़ होता है। तो क्या ईश्वर जड़ है? नहीं, जड़ नहीं है। ईश्वर जड़ है? जड़ आप तो कह रही हैं ईश्वर नहीं, चेतन नहीं। आपने कहा ईश्वर एनर्जी है। चलिए ठीक है, आइए आज का यही विराम देते हैं पूर्व पक्ष का। आइए अब हम चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तार्किक विश्लेषण से समझने का प्रयास करते हैं कि कहीं ईश्वर कोई ढकोसला तो नहीं है, कहीं हमें बहकाया तो नहीं गया है, या ईश्वर है तो कैसा है। आओ इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपने पूर्वाग्रह उठा के एक और फेंक दीजिए। सबसे पहले अपने ग्रंथ उठा के एक और फेंक दीजिए। कोई उपनिषद नहीं, कोई दर्शन नहीं, कोई वेद नहीं, कुछ नहीं, कोई किताब नहीं। सबसे पहला काम ये कीजिए, अब केवल आप स्वयं में स्थित होइए और समझने का प्रयास कीजिए। अपनी बुद्धि के आधार पर चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, केवल अपनी बुद्धि के आधार पर। किसने क्या कहा है उस सब को भूल जाइए। अमुक महात्मा जी ने ये कहा है, अमुक सन्यासी जी ने ये कहा है, अमुक उपनिषद में ये लिखा है, अमुक गीता में ये लिखा है, वो सब खत्म। उसकी बात नहीं करेंगे। हम अपने आधार पर तय करेंगे कि वस्तु है अथवा नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे। आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहले एक आध सिद्धांत समझते हैं, उसके बाद ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले आपके हाथ में मोबाइल है, जिस मोबाइल में गूगल मीट के माध्यम से आप और मैं जुड़े हुए हैं। हम लोग गूगल मीट के माध्यम से जिस मोबाइल के द्वारा हम आपस में जुड़े हुए हैं, इस मोबाइल को सावधानी पूर्वक देखिए। अब देखिए कि आपके सामने एक टेबल है, आपके कमरे में एक कुर्सी है, आपके कमरे में एक टीवी लगा हुआ है, आपके घर में एक मोटरसाइकिल है, एक कार है, नहीं हो तो बाहर सड़क पर बहुत गाड़ियां दौड़ती हैं। इन सबको देखिए, इन सारी चीजों को देखिए, मोबाइल से लेकर और जितनी चीजें मैंने आपको बताई, इन सारी चीजों को देखिए और देखकर विचार करके ये सोचिए कि इन वस्तुओं को किसी ने बनाया या ये अपने आप बनी। यानी एक मोबाइल, एक मोटरसाइकिल और एक कार, इन्हें किसी ने बनाया या ये अपने आप बनी। विचार करेंगे। प्रश्न ध्यान से सुनिए। तीन चीजें मैं आपके सामने, तीन मशीनें ले रहा हूं उदाहरण के तौर पे। मशीनें तो असंख्य हैं, लेकिन मैं उदाहरण के लिए तीन ले रहा हूं। मोबाइल, मोटरसाइकिल और कार।
और मैं कह रहा हूं कि ये तीनों चीजें अपने आप बनी या किसी ने बनाई? बस एक क्षण के लिए अनम्यूट करके मुझे उत्तर देंगे, ये अपने आप बनी कि किसी ने बनाई? बनाई बनाई। इसका मतलब सब ये मानते हैं कि इन्हें किसी ना किसी ने बनाया। कि इन तीनों चीजों को अगर हम सावधानी से देखें, हम कह रहे हैं कि इन्हें किसी ना किसी ने बनाया है। क्या हम में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने फैक्ट्री में इस वाली मोटरसाइकिल, इस वाले मोबाइल और इस वाली कार को बनाए जाते हुए देखा हो? नहीं देखा, क्योंकि हम फैक्ट्री में मौजूद नहीं थे जब ये वाला मोबाइल बन रहा था, ये वाली मोटरसाइकिल और ये वाली कार बन रही थी। हम वहां मौजूद नहीं थे, हमने उन्हें बनाए जाते हुए नहीं देखा, फिर भी हम मानते हैं कि उन्हें किसी ने बनाया है। क्यों मानते हैं? तो इसके बीच में एक 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 निश्चित सा समाधान है कि इन तीनों चीजों में एक निश्चित व्यवस्था है। मोबाइल, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में जोड़े गए हैं। जब तक उनके बीच में व्यवस्था नहीं होगी, ये मोबाइल इस तरह काम नहीं करेगा जिस तरह कर रहा है। मोटरसाइकिल के जो अंग प्रत्यंग हैं उन्हें एक निश्चित क्रम में जोड़ा गया है। जब तक उन्हें एक निश्चित क्रम में, एक व्यवस्था में नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक वो उस तरह काम नहीं करेंगे जैसे कर रहे हैं। और ठीक इसी तरह कार या दुनिया की दीगर मशीनें, जितनी मशीनें हैं वो सारी मशीनें वो तब तक ठीक से काम नहीं करेंगी जब तक उन्हें उस निश्चित व्यवस्था में न जोड़ा जाए। इसका मतलब है इन तीनों मशीनों में, जो हमने उदाहरण के लिए ली हैं, इन तीनों मशीनों में एक निश्चित व्यवस्था है। और पहला सिद्धांत यह है कि संसार में कोई व्यवस्था बिना किसी व्यवस्थापक के नहीं आती। अब एक आदमी कहता है जी ये आप क्यों कहना चाहते हो? भाई ये हट की बात नहीं है, ऐसा है कि नहीं है? तो हाँ है। दुनिया का कोई मूर्ख ही होगा जो ये कहेगा नहीं ऐसा नहीं है। सब मानेंगे कि व्यवस्थाएं बिना व्यवस्थापक के नहीं आती। व्यवस्थापक, व्यवस्था है तो उसका कोई ना कोई व्यवस्थापक होगा, निश्चित रूप से व्यवस्थापक होगा। अब संसार में हम जब जटिल मशीनों की तरफ बढ़ते हैं तो इनसे जटिल मशीनों की तरफ बढ़े। जैसे मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन की तुलना में हम और जटिल मशीन ढूंढें तो सबसे अभी जो जटिल मशीनें दिखाई देती हैं, कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, उसके आगे के कंप्यूटर्स, या आकाश में उड़ते हुए सैटेलाइट, या जेनेवा के नीचे जमीन में खोदकर बनाई गई मशीन, ये सब बहुत जटिल मशीनें हैं। लेकिन संसार में सबसे जटिल मशीन कौन सी है? और जब हम सबसे जटिल मशीन की तरफ बढ़ते हैं, विचार करते हैं, तो हम पाते हैं कि संसार में सबसे जटिल मशीन, जिसे चाहे वो रसायन विज्ञान के वैज्ञानिक हों, चाहे वो भौतिकी विज्ञान के वैज्ञानिक हों, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी के हों, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री के हों, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, किसी फील्ड के वैज्ञानिक हों, क्योंकि वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है, तो वैज्ञानिक सब एक मत से कहते हैं कि मानव शरीर जैसी मशीन संसार में दूसरी नहीं है। ये अद्भुत मशीन है, अद्भुत। ऐसी मशीन दूसरी बनी ही नहीं है और ना बना पाया। अब तक मनुष्य ऐसी मशीन नहीं बना पाया है। अब हम विचार करें इस मशीन के बारे में कि इसमें ऊपर 2 कैमरे लगाए गए हैं जिन्हें हम आंख कहते हैं। इन आंखों से हम चीजों को देखते हैं, तो जिस चीज को देखते हैं या उसे ही दिखाती है, अन्य चीजों को ऑटो ब्लर कर देती है अपने आप। अगर आप इकाई को देखने के बजाय समूह को देखेंगे तो ये समूह को स्पष्ट तौर पे दिखाती है और बाकी चीजों को ब्लर कर देती है। ठीक इसी तरह अगर आप शरीर के भीतर जाएं तो एक सामान्य सा उदाहरण मैं दिया करता हूं कि आप लोग चाय छानते हैं ना, तो जब आप चाय छानते हैं तो तरल पदार्थ नीचे निकल जाता है और ठोस पदार्थ ऊपर छलनी में रह जाता है। जो नीचे तरल पदार्थ निकला है चाय का, जिसे हम चाय कहते हैं, क्या ऐसी कोई छलनी किसी ने बनाई है जिसमें पानी में से दूध को अलग कर दिया जाए, इसमें से चीनी को अलग कर दिया जाए, इसमें जो तुलसा डाली गई उसे अलग कर दिया जाए, जो लौंग और इलायची डाली गई उसे अलग कर दिया जाए, जो काली मिर्च का सत्व इसमें चला गया उसे अलग कर दिया जाए? कोई छलनी ऐसी नहीं है। लेकिन हमारे शरीर के भीतर, हमारी नाभि के दोनों तरफ कमर की ओर 2 किडनी है जिनके अंदर असंख्य नेफ्रॉन्स यानी छलनियां लगी हुई हैं, जो छलनी तरल पदार्थों को छानकर अलग करती हैं। ब्लड उनके भीतर जाता है, खून उनके भीतर जाता है, विषैले तरल को वो अलग कर देती हैं जिसे मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, और जो लाभकारी तरल है उसे वापस शरीर में सर्कुलेट कर दिया जाता है। केवल यही नहीं, गैस तक को छानने की छलनी लगी है। जब मैं नाक से सांस लेता हूं तो नाक से लिया गया सांस जब मेरे भीतर पहुंचता है तो फेफड़ों के द्वार पर पहुंचता है। नाक से जो सांस लिया गया है उसमें सैकड़ों प्रकार की गैसें मेरे फेफड़ों में गई हैं, लेकिन उन जैसे ही वो फेफड़े के द्वार पर जाती हैं तो वहां द्वार पर एक छलनी लगी है, एल्वियोलाई आजकल की मेडिकल साइंस की भाषा में कहते हैं, वहां एक छलनी लगी है और वो छलनी उसमें से केवल ऑक्सीजन को पार जाने देती है, बाकी सब चीजों को रोक देती है।
ये कमाल की मशीन है, अद्भुत मशीन है, ऐसी दूसरी मशीन संसार में नहीं। ऐसा दुनिया के सारे वैज्ञानिक मानते हैं, ऐसा दुनिया के सब साइंटिस्ट मानते हैं। मेरी सोच नहीं है ये मेरा कहना नहीं है। दुनिया के सब साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं कि मानव शरीर जैसी मशीन कोई नहीं है। अब मशीन व्यवस्थित है या नहीं ये भी देख लेते हैं। क्या हमारा शरीर व्यवस्थित है? अगर हम इसकी बात करें तो ये तब पता चलता है जब हम इस पर प्रश्न खड़े करते हैं, क्या इस शरीर में कोई बदलाव चाहता है? क्या संसार का कोई ऐसा मनुष्य है जो इस शरीर में बदलाव चाहता हो? कोई ये चाहता हो कि मेरे नाक की जगह सूंड होती तो बड़ा अच्छा होता? कोई ये चाहता हो कि मेरे पीछे पूंछ भी होती तो कितना आनंद रहता, दोनों हाथों से रोटी खाते, पूंछ से मक्खी उड़ाते रहते, कितने लाभ की चीज थी। लेकिन क्या कोई पूंछ चाहता है? क्या कोई सूंड चाहता है? हम छोटी से छोटी मशीन लेने जाएं, आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, आप कार खरीदने जाते हैं, तो आप दुकानदार से कहते हैं अपडेटेड मशीन दिखाओ, ऐसी मशीन जो सर्वाधिक संशोधित मशीन, नए डिजाइन की, नए मॉडल की दिखाओ, जो नया मॉडल मार्केट में आया वो मुझे दिखाओ। लेकिन क्या संसार में ऐसा कोई मनुष्य है जो ये चाहता हो कि इस बार हमारे घर में नए मॉडल का बच्चा पैदा हो? कोई नहीं है। सब जानते हैं जो मॉडल इस समय है, इस मॉडल से अच्छा, उत्तम और सुंदर मॉडल संसार में दूसरा कोई नहीं है। इसका मतलब ये एक निश्चित व्यवस्था है और इस व्यवस्था को संसार में कोई नकार नहीं सकता। अगर इस व्यवस्था को कोई संसार में नकारे के शरीर में व्यवस्था नहीं है तो उसे सज्जन लोग, बुद्धिमान लोग मूर्ख ही कहेंगे, जो ये कहे कि शरीर में व्यवस्था नहीं है। शरीर व्यवस्थित है। तो इस व्यवस्था, हमने पहला सिद्धांत सिद्ध किया था, व्यवस्थाएं बिना व्यवस्थापक के नहीं आती। तो आखिर इस शरीर का व्यवस्थापक कौन है? तो जिसने बनाया होगा वही व्यवस्थापक होगा। किसने बनाया? शायद मेरी माँ ने। तो माँ से पूछ लेते हैं, अगर माँ ने शरीर को बनाया है तो माँ इस शरीर को बनाना जरूर जानती होगी और इसके अंगों को भी बनाना जानती होगी। इसी गूगल मीट में बहुत सारी माएं हैं जिन्होंने मेरे जैसे ये शरीर कई कई बना रखी है, 2-2, 3-3 बच्चे जिनके हैं। लेकिन इन माओं से यदि प्रश्न किया जाए, इनसे पूछा जाए कि क्या तुम एक आंख बना सकती हो, क्या तुम एक बाल बना सकती हो, क्या तुम कान का पर्दा बना सकती हो, तो ये माएं मना कर देंगी। ये नहीं जानती कि आंख कैसे बनती है, ये नहीं जानती कि कान का पर्दा कैसे बनता है। इसका सीधा मतलब है माँ ने इस शरीर को नहीं बनाया। अगर बनाया होता तो वो बनाना जानती। ठीक इसी तरह अगर हम पिता से पूछते हैं तो पिता भी इसके बारे में स्पष्ट मना कर देते हैं कि मैं नहीं जानता कि ये कैसे बने हैं। इसका मतलब इनका बनाने वाला ना तो माता है ना तो पिता है। यही माता पिता अलग अलग प्रोफेशन से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी होते हैं। इसका अर्थ है इंजीनियर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट ये भी बनाना नहीं जानते। इन्होंने इस शरीर को नहीं बनाया। किसने बनाया नहीं पता, लेकिन ये तो तय है कि व्यवस्था है तो इसका कोई ना कोई व्यवस्थापक होगा। वो कौन है, कैसा है, हमें नहीं पता, लेकिन ये बात तय हो गई कि इसका कोई व्यवस्थापक है। कौन है अभी हमारी दृष्टि में नहीं आया। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई है कि दुनिया के सारे वैज्ञानिकों को इकट्ठा करके अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर लाएं और उनसे कहें कि एक बूंद खून बना के दिखाओ, 1 इंच त्वचा बना के दिखाओ, एक आंख बनाकर दिखाओ, एक कान का पर्दा बनाकर दिखाओ, तो आज तक दुनिया के सारे वैज्ञानिकों में से कोई भी अथवा सब मिलकर भी एक बूंद खून बनाने में पूरी तरह असफल रहे। तो ये बात सिद्ध होती है कि जिस किसी ने इस मानव शरीर को बनाया वो दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, और जो दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है उसे संस्कृत भाषा में सर्वज्ञ कहते हैं। तो हम उसका एक नाम रख लेते हैं सर्वज्ञ, बाकी चीजें बाद में, बाकी बातें बाद में करेंगे। ताकि नाम इसलिए रख लिया ताकि आगे उसके बारे में बात कर सके, नाम तो रखना पड़ेगा। तो हमने नाम रख लिया सर्वज्ञ। कौन है, कैसा है, मैं नहीं जानता, वो है भी कि नहीं है अभी नहीं जानता, लेकिन अभी एक बात पता चल गई कि व्यवस्था है तो व्यवस्थापक है। व्यवस्थापक है वो है जो संसार का सबसे बुद्धिमान है, सारे वैज्ञानिक मिलकर उसकी बराबरी नहीं कर पा रहे, तो वो सर्वज्ञ है। अब एक बात और अच्छे से समझ लेते हैं, 2 चीजें होती हैं, एक जड़ और एक चेतन। जड़ उन्हें कहते हैं जिनमें जीवन नहीं होता। जैसे आपके हाथ में मोबाइल है तो इसे हम जड़ कहेंगे, आपके सिर पे पंखा घूम रहा है तो इसे हम जड़ कहेंगे क्योंकि इसमें जीवन नहीं है। आपके मकान की दीवार है, इसमें जीवन नहीं है, इसे हम जड़ कहेंगे। आपकी मोटरसाइकिल है, चलती तो जरूर है लेकिन इसमें जीवन नहीं है, इसलिए इसे जड़ कहेंगे। और जिसमें जीवन होता है उसे चेतन कहते हैं। जैसे मैं हूं तो मुझ में जीवन है इसलिए मुझे चेतन कहते हैं। लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो मेरा जो शरीर पड़ा होगा उसे जड़ कहेंगे क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है, एक बार माइक अनम्यूट करके जरूर बताएंगे कि आखिर ये जो जड़ और चेतन है इनमें से बुद्धि किसके सहारे रहती है, जड़ के सहारे या चेतन के सहारे? माइक अनम्यूट करके एक बार बताइए। चेतन के साथ। चेतन के साथ।
देखो देखो, सुनो सुनो, मैं चेतन बताता के हूँ। साथ बोलो। हाँ, चेतन के सहारे। देखो ध्यान से कैसे, मैं जीवित हूं तो अभी बुद्धि है, लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो क्या उस शरीर में बुद्धि रहती है? क्या वो बुद्धि काम कर रही है? नहीं कर रही। इसका सीधा मतलब है, बुद्धि का उपकरण तो उस शरीर में रखा हुआ है, लेकिन उसमें से बुद्धि चली गई है। जो सोचने समझने का सामर्थ्य रखती थी, वो बुद्धि उसमें से चली गई। बुद्धि तभी तक रहती है जब तक चेतन रहता है। चेतन ही बुद्धि को रखने वाला है। बुद्धि चेतन के सहारे रहती है, जड़ के सहारे नहीं रहती। तो जिसे हमने कहा कि वो संसार में सर्वज्ञ है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, तो सोचो वो जड़ होना चाहिए कि चेतन? तो सिद्ध हुआ वो चेतन होगा, क्योंकि जड़ के सहारे बुद्धि नहीं रहती, बुद्धि रहती है चेतन के सहारे, इसलिए वो चेतन होगा। तो दो बातें सिद्ध हो गई कि वो सर्वज्ञ है और वो चेतन है। अब फिर से सुनो, इन दोनों बातों को मैं फिर से दोहराता हूं। सर्वज्ञ है और चेतन है। फिर दोहराता हूं, सर्वज्ञ है और चेतन है। अच्छा, जिसे दो दो बार कह चुका हूं कि है, तो ये उसके अस्तित्व की सिद्धि तो है। जब मैंने उसकी सर्वज्ञता को सिद्ध किया तो उसके अस्तित्व को सिद्ध किया। जब मैंने उसका चैतन्य सिद्ध किया तो उसके अस्तित्व को सिद्ध किया। और जब वो दो दो बार सिद्ध हो चुका है, दो दो बार उसका अस्तित्व सिद्ध हो चुका है, तो वो है। चाहे कोई माने चाहे कोई ना माने, किसी के मानने न मानने से किसी वस्तु की सत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आपके हाथ में मोबाइल फोन है, एक आदमी कहता है मैं मानता ही नहीं कि आपके हाथ में मोबाइल फोन है, तो उसके ना मानने से ये मोबाइल फोन गायब नहीं हो जाता है। मोबाइल का अस्तित्व है, तो चाहे कोई माने चाहे कोई ना माने, मोबाइल का अस्तित्व तो है। अगर कबूतर आंख बंद करके ये सोचे कि जो बिल्ली मुझे खाने आ रही है अब वो गायब हो गई, तो कबूतर के आंख बंद कर लेने से बिल्ली गायब नहीं हो जाती है। बिल्ली तो है और उसे खाएगी भी, ये भी पक्का है। इसीलिए मानने न मानने से वस्तु के सत्ता पर, उसकी अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिसका अस्तित्व हम सिद्ध कर चुके हैं, सर्वज्ञ है, चेतन है, तो अब हमें कहना पड़ेगा कि वो है। और जिसे कहते हैं कि है, उसे संस्कृत भाषा में सत शब्द से कहा जाता है। सत्य नहीं, सत शब्द से कहा जाता है। तो तीन बातें सिद्ध हो गई। पहला, सर्वज्ञ है, दूसरा चेतन है, तीसरा सत है। तीन बातें सिद्ध हो गई। याद रखना, मैं किसी शास्त्र का कोई सहारा नहीं ले रहा हूं। लोग शास्त्रों की अनर्गल टिप्पणियां लाकर या तो ईश्वर को सिद्ध करते हैं या ईश्वर को, अस्तित्व को नकारते हैं। वो जानबूझकर ऐसे लोगों को घुसाने का प्रयास करते हैं जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, और इसीलिए वो चीजों को भटकाने का प्रयास करते हैं। यहाँ भटकने की जरूरत नहीं। सीधी बात यह है कि हम केवल अपनी बुद्धि के आधार पर निर्णय करें कि ईश्वर कैसी सत्ता है भी कि नहीं है। तो तीन बातें सिद्ध हो गई, सर्वज्ञ है, चेतन है और सत है। अब इसकी ताकत देख लेते हैं कि इसमें कुछ ताकत वाकत है कि नहीं है। जब हम ताकत की बात करते हैं तो वो शरीर, जिस शरीर को हमने उस सर्वज्ञ की रचना बताया, वो शरीर इस पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, इस पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है। और ये पूरी पृथ्वी इसी शरीर के साथ एक सामंजस्य में है, एक इकोसिस्टम में है, एक परितंत्र में है, एक सीधे संबंध में है। तो ये जो सीधा संबंध है, ये तय करता है कि ये शरीर अकेला नहीं है। अगर ये प्रकृति को हटा दिया जाए तो ये शरीर भी नहीं रहेगा। इसका मतलब इस शरीर का जुड़ाव इस प्रकृति से है। तो ये जो पूरी प्रकृति दिखती है संसार में, इस पूरी प्रकृति का शरीर से संबंध होने से ये एक ही वस्तु है, अलग अलग वस्तु नहीं है। पहली चीज। अब दूसरी चीज ये है, गति के नियम साइंस में पढ़ाए जाते हैं। जिन लोगों ने साइंस पढ़ा है उन्होंने गति के नियम पढ़े हैं, और गति के नियमों में सबसे पहला नियम आता है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। हिंदी में कहूं, जो हिंदी भाषी रहे हैं उनके लिए कहूं तो जड़त्व का सिद्धांत। जड़त्व का सिद्धांत क्या कहता है? फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स कहता है जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहेगी, और जो वस्तु गति में है वो गति में रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई बल न लगा दिया जाए। अर्थात किसी चलती वस्तु को रोकने के लिए भी बाहर से बल लगाना पड़ता है, और किसी रुकी हुई वस्तु को चलायमान करने के लिए उस पर बाहर से बल लगाना पड़ेगा। बिना बल लगाए रुकी हुई वस्तु चल नहीं सकती। ये फिजिक्स का नियम है। और कितना बल लगाना पड़ेगा? जितना वस्तु का द्रव्यमान है उससे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तब वो वस्तु खिसकेगी। मानो मेरे हाथ में ये मोबाइल है और मैं इस मोबाइल को खिसकाना चाहता हूं, तो मैं इस पर बल लगाकर इसे खिसका दूंगा। और अगर मोबाइल पर बल न लगाया जाए तो ये रखा ही रहेगा, ये खिसकेगा नहीं।
इसे चलाने के लिए कोई ना कोई बल बाहर से जरूर लगेगा, चाहे वो बल मशीन का हो, चाहे वो बल हवा का हो, चाहे वो पानी के धक्के का हो, चाहे मेरे हाथ के धक्के का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, लेकिन कोई ना कोई बल बाहर से इस पर क्रिया करेगा, तब ये मोबाइल चलायमान होगा। उससे पहले ये मोबाइल चलायमान नहीं हो सकता। अच्छा, मैं मोबाइल को धक्का देकर चला सकता हूं, लेकिन जिस भवन में बैठा हूं इस भवन को धक्का देकर नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि अब मेरा बल इस घर के द्रव्यमान से कम रह जाता है, और जब इस घर के द्रव्यमान से मेरा बल कम रह जाता है तो मैं इस मकान को चला नहीं सकता हूं। अब ये तो मैंने एक छोटा सा सिद्धांत आपको बताया है कि कोई वस्तु को चलाने के लिए बाहर से बल लगाना पड़ेगा, बल इतना लगाना पड़ेगा जितना उसके वस्तु के द्रव्यमान से ज्यादा हो, तभी वस्तु चलेगी। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो ये जो पृथ्वी है ये सूरज के चारों तरफ घूम रही है। कितनी गति से घूम रही है? तो हजारों हजार किलोमीटर प्रति इकाई समय की रफ्तार से धरती सूरज के चारों ओर घूम रही है। आखिर किसने इस वस्तु को चलायमान किया? वही जो इस पूरे इकोसिस्टम का व्यवस्थापक है, उसने इसे चलायमान किया, और जिसने चलायमान किया उसका बल पृथ्वी के द्रव्यमान से ज्यादा होगा। ये फिजिक्स का सिद्धांत कहता है, तभी वस्तु चलेगी। मेरा नहीं, मेरे घर का सिद्धांत नहीं है, फिजिक्स का सिद्धांत कहता है कि वो बल जिसने पृथ्वी को चलायमान किया वो पृथ्वी के द्रव्यमान से अधिक होगा, तब ये वस्तु चलायमान होगी, गति में आएगी। अगर उसका बल, उसके न्यूटन्स इस पृथ्वी के मास से, इसके द्रव्यमान से कम होंगे तो उस समय ये पृथ्वी नहीं चल पाएगी, लेकिन पृथ्वी चल रही है। इसका मतलब इस पर किसी ने बल लगाया। अब जिसने पृथ्वी को भी चलायमान कर दिया हो उसके पास कितनी ताकत होगी? पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, लेकिन अकेली पृथ्वी नहीं, पृथ्वी से 300 गुना बड़ा बृहस्पति है, और पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सूर्य है। ये सब घूम रहे हैं, ये सब चल रहे हैं। सूर्य आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूम रहा है, और बाकी ग्रह उपग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। तो इन्हें जिसने चलाया वो संसार में सबसे ज्यादा ताकतवर है, और जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति हो उसे कहते हैं सर्वशक्तिमान। लेकिन अभी सर्वशक्तिमान शब्द को समझना बाकी है। सर्वशक्तिमान शब्द अभी समझ में नहीं आया। सर्वशक्तिमान किसे कहते हैं? तो सर्वशक्तिमान के संबंध में जब किसी से पूछते हैं, किसी अन्य मतावलंबी से पूछते हैं, हमने पूछा कि ये बताओ खुदा कैसा है, तो कहता है खुदा कादिर मुतल्लक है, सर्वशक्तिमान है। हमने कहा भाई ये बताओ सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या होता है? तो वो कहते हैं जो चाहे सो कर सके उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। तो हमने कहा ये बताओ अपने जैसा एक और अल्लाह बना सकता है? तो बोले नहीं, वो तो नहीं बना सकता। तो फिर तुम्हारे कहे अनुसार सर्वशक्तिमान नहीं रहा। तो कहते हैं कि तुम भी तो कहते हो। हमने कहा हाँ हम कहते हैं, लेकिन हमारे सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं जो तुम कह रहे हो। सर्वशक्तिमान का अर्थ ये होता है कि जिसे अपने काम करने में किसी की सहायता की जरूरत ना पड़े उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। जिसे अपने काम करने में किसी की सहायता की जरूरत ना पड़े उसी का नाम सर्वशक्तिमान है। क्योंकि संसाधन में और शक्ति में दोनों में विपरीत संबंध होता है। जैसे जैसे बल बढ़ता है साधन की जरूरत घटती जाती है। इसे एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए एक आदमी बिस्तर पर पड़ा हुआ है, वेंटिलेटर पर है, हॉस्पिटल में भर्ती है, आईसीयू में, और अनेक सहायक मशीनों के द्वारा उसके शरीर के अंगों को चलाया जा रहा है। फिर इसे औषधि दी गई, इसकी सेवा की गई, तो इसमें थोड़ा बल बढ़ा तो एक मशीन हट गई। यानी बल बढ़ते ही साधन की जरूरत घटी। बल और बढ़ा तो दूसरा साधन भी हट गया, बल और बढ़ा तीसरा साधन हट गया, बल और बढ़ा चौथा साधन हट गया, बल और बढ़ा पांचवा साधन हट गया। जैसे जैसे बल बढ़ता जा रहा है साधन की जरूरत घटती जा रही है। बल और बढ़ा, अब इसे बेड की जरूरत नहीं, व्हील चेयर पर आ गया। बल और बढ़ा, अब इसे व्हील चेयर की जरूरत नहीं, बैसाखी पर आ गया। बल और बढ़ा, अब इसे बैसाखी की जरूरत नहीं, बिना बैसाखी के चल लेता है। अर्थात जैसे जैसे बल बढ़ता जाता है वैसे वैसे साधन की जरूरत घटती जाती है, और बल बढ़ते 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 जब अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है तो उस अवस्था को कहते हैं सर्वशक्तिमत्ता की स्थिति। और जब सर्वशक्तिमत्ता की स्थिति आ जाती है तो साधन शून्यता आ जाती है, फिर किसी साधन की कोई जरूरत नहीं रह जाती, किसी साधन की कोई जरूरत नहीं। और जहां किसी साधन की कोई जरूरत नहीं रहती वहां ये शरीर भी हम लोगों के लिए क्या है? साधन है। क्योंकि मैंने मोबाइल को किससे पकड़ा है? हाथ से पकड़ा है, तो हाथ मेरा क्या है? साधन। मैं चल किससे रहा हूं? पैर से, तो पैर मेरा क्या है? साधन। देख किससे रहा हूं? आंख से, तो आंख क्या है? साधन। सुन किससे रहा हूं? कान से, तो कान क्या है? साधन। ये शरीर क्या है? संसार में काम करने के लिए साधन।
तो जो सर्वशक्तिमान है उसे इस शरीर रूपी साधन की भी कोई जरूरत नहीं, और जिसके पास कोई निश्चित आकार आकृति शरीर आदि नहीं होता उसे कहते हैं निराकार। ये सिद्ध हुआ कि जो सर्वशक्तिमान है वो निराकार होगा, बिना निराकारता के वो सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। सर्वशक्तिमान है, निराकारता निश्चित रूप से उसमें आ जाती है स्वतः। तो ये 5 बातें मैंने बताई, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहला सर्वज्ञ, दूसरा चेतन, तीसरा सत, चौथा सर्वशक्तिमान, पांचवा निराकार। आगे देख लेते हैं, ये जो निराकार है ये रहता कहाँ है, कहाँ रहता है ये सर्वज्ञ, कहाँ रहता है ये सर्वशक्तिमान। तो इसके संबंध में जो अगर हम शास्त्रों की बातों में जाएंगे तो देखो कैसे कंफ्यूज करते हैं वो लोग। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शास्त्र भाष्य की चर्चा में नहीं पढ़ना चाहिए। वो कंफ्यूज करते हैं कुरान में, बाइबिल में और पुराण में हिंदुओं के। ये तीनों में एक कहानी है कि हर आदमी के कांधे पर 2 देवदूत छोड़े गए हैं, और वो देवदूत पाप और पुण्य का हिसाब रखते हैं। जब ये आदमी मर जाता है तो वो इसके पाप पुण्य 100 के 100 साल तक गिनते हैं। जब मर जाता है तो ले जाते हैं इसे वहां जहां न्याय होता है, वहां अगर पाप ज्यादा हो तो नरक में डाल देते हैं और पुण्य ज्यादा हो तो स्वर्ग में डाल देते हैं। अब इस कहानी का अगर मैं पोस्टमार्टम करूं तो कहानी यूं बनती है कि 700 करोड़ लोग दुनिया में हैं, हर आदमी के कांधे पर 2 देवदूत हैं, तो देवदूतों की संख्या हो गई 1400 करोड़, और इनकी पत्नियां भी वहां वर्णित हैं। तो 1400 करोड़ तो देवदूत और 1400 करोड़ देवदूतनी, तो 2800 करोड़ हो गए पति पत्नी, और इनके बच्चे भी वर्णित हैं। तो इंडियन फैमिली प्लानिंग के हिसाब से अगर केवल 2 बच्चे मान लो एक जोड़े के, तो 2800 करोड़ तो देवदूत और देवदूतनी, और 2800 करोड़ इनके बच्चे, तो टोटल हो गए 5600 करोड़। यानी 700 करोड़ की देखभाल के लिए 5600 करोड़ लोग रख छोड़े हैं। क्या ये व्यवस्था माननीय है? क्या ये बात प्रामाणिक है? और तब भी लोगों को लगता है कि व्यवस्था बिगड़ जाती है, क्योंकि मुल्ला जी, पंडित जी, पादरी जी आके कहते हैं कि देखो ये तो पाप किए हैं, नरक में जाएगा, लेकिन अगर कुछ दक्षिणा दे दो तो हम नरक का स्वर्ग बनवा देंगे। इसका मतलब उनमें व्यवस्था बदलने की हिम्मत है। तो जो 5600 करोड़ ने अब तक गिना विचारों ने, उनका तो सब बेकार हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो कहानियां हैं, इसीलिए मैं उन्हें बीच में नहीं लाता हूं, ये झूठी है। अब सीधा संबंध समझिए कि व्यवस्थापक अगर व्यवस्था के पास होगा तो व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, और व्यवस्थापक व्यवस्था से दूर चला जाएगा तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसे यूं समझिए कि एक 2 साल का बच्चा, एक 10 साल का बच्चा घर में है, माँ दोनों को छोड़कर चली गई। बड़े बच्चे को कहा तू छोटे का ध्यान रखना जब तक मैं आऊं। पीछे छोटे बच्चे ने चूल्हे में हाथ डालकर अपना हाथ जला लिया। अब जब माँ आती है तो माँ बड़े बच्चे को मारती है, और मारते हुए कहती है कि नालायक, मैं तुझे ये व्यवस्था सौंप कर गई थी, तू जरूर इस व्यवस्था से दूर गया होगा, इसीलिए तो व्यवस्था बिगड़ी। अगर तू इस व्यवस्था से दूर न जाता तो ये व्यवस्था न बिगड़ती। तो सीधी बात है, व्यवस्थापक जब व्यवस्था के पास रहता है तब व्यवस्थाएं नहीं बिगड़ती। अब संसार में देखो, व्यवस्था ठीक चल रही है या नहीं। सोचो, अमरूद के पेड़ पर अमरूद लगते हैं या तरबूज लगते हैं? अमरूद ही लगते हैं। तरबूज की बेल पर तरबूज लगते हैं या अंगूर लगते हैं? अंगूर ही लगते हैं। गलती से भी ऐसा होने नहीं पाता है कि इस पेड़ पर वो और उस पेड़ पर ये हो जाए। आपने गेहूं बोया है तो गेहूं के ही पौधे उत्पन्न होते हैं, आपने धान बोया है तो धान की ही पौध उत्पन्न होती है। आप जो बोते हैं वही पाते हैं, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं आता। इसका सीधा मतलब है कि व्यवस्थापक व्यवस्था के पास नहीं, व्यवस्था व्यवस्था के भीतर है। आप अगर सावधानी से देखें तो एक एटम के अंदर, एक परमाणु के भीतर न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है वो जानते होंगे, sp-d-f करके ब्लॉक्स होते हैं और उनके ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ही ऑर्बिटल में, उसके एक छोटे से कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, और दोनों विपरीत स्पिन करते हुए एक ही ऑर्बिटल के अंदर दौड़ रहे हैं। तब भी आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ है किसी परमाणु के भीतर, क्योंकि परमाणु के भीतर एक्सीडेंट हो जाए तो इसी का नाम परमाणु बम है। परमाणु बम फट जाएगा, दुनिया मर जाएगी भैया। कहीं आज तक परमाणु बम नहीं फटा है। सिद्ध होता है कि कोई व्यवस्थापक उस व्यवस्था के भीतर रहकर उन व्यवस्थाओं को अंजाम दे रहा है। क्योंकि कोई ये माने कि बिना व्यवस्थापक के व्यवस्थाएं चल रही हैं तो ये निरा पाखंड है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर ऐसे व्यक्ति को समझाने को, वो तर्क ही नहीं जानता है, फिर तर्क का कोई औचित्य नहीं, उसका तर्क से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। जो ये सोचता है कि व्यवस्थाएं बिना व्यवस्थापक के आ जाती हैं।
सीधा तर्क होता है, व्यवस्थाएं बिना व्यवस्थापक के नहीं आती। संसार में जो व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं, इसका मतलब व्यवस्थापक उन व्यवस्थाओं के भीतर है, इसीलिए ये व्यवस्थापक हर व्यवस्था के भीतर है। और जैसे आकाश सर्वव्यापक है, ठीक उसी तरह ये सर्वज्ञ भी सर्वव्यापक है, प्रत्येक वस्तु के भीतर उपस्थित है। लेकिन आकाश भी दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना। धरती से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई तक जहां तक वायुमंडल है, इसे हम ध्वनि वाला, शब्द वाला आकाश कहते हैं। लेकिन इस 6000 मीटर के ऊपर जहां निर्वात है, जहां ध्वनि नहीं चल सकती, शब्द नहीं चल सकता, उसे हम निर्वात कहते हैं। वो निर्वात यानी वो वाला आकाश, बिना शब्द वाला आकाश, जैसे सारे संसार में उपस्थित है, सारे संसार में व्यापक है, उसी तरह ये सर्वज्ञ भी सारे संसार में व्यापक है, इसीलिए इसे सर्वव्यापक कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिए अब तक 6। एक बार फिर दोहरा लेता हूं, जिनके पास कॉपी पेन है नोट करते रहेंगे। पहला सर्वज्ञ, दूसरा चेतन, तीसरा सत, चौथा सर्वशक्तिमान, पांचवा निराकार, छठा सर्वव्यापक। ये 6 गुण अब तक सिद्ध हुए हैं। मैंने कहानी नहीं सुनाई है, साइंस के आधार पर सिद्धि की है। और जो साइंस को ही धता बता दे, उसे तो कौन क्या कहे। जो साइंस को ही न माने तो उसे कोई क्या कहे, जो तर्क को ही न माने तो उसे कोई क्या समझाए। फिर तो उसने डेडलॉक लगा लिया, वो समझना नहीं चाहता, उसे समझाने का लाभ भी नहीं होता। ये 6 हो गए। अब चलते हैं आगे। ये जो 6 गुण मैंने सिद्ध किए हैं, तो ये मैंने उसके कर्मों को देखकर किए हैं। बिना कर्म, भाई ये जो कार्य हो रहे हैं उन्हीं कार्यों के आधार पर तो सिद्धि हुई है। अब ये कार्यों का करने वाला है, इसलिए उसे कहते हैं कर्ता। लेकिन क्या करता है, कैसे करता है? क्या संसार में ऐसा कोई कार्य होता दिखाई दे रहा है जिस कार्य के पीछे संसार की वस्तुएं न हो? देखो, हम देखते हैं खेत में अन्न पैदा हो रहा है, लेकिन उसके पीछे किसान खड़ा है। घर में रोटी बन रही है, लेकिन उसके पीछे माँ है। फैक्ट्री में मशीनें बन रही है, लेकिन उनके पीछे इंजीनियर्स और मजदूर हैं। दुनिया में हम कहीं भी देखें कोई कार्य, तो उस कार्य के पीछे कोई ना कोई हमें साफ तौर पर दिखाई देता है। क्या ऐसी कोई वस्तु हम ढूंढ कर निकाल सकते हैं जहां किसी कार्य के पीछे सांसारिक पदार्थ दिखाई न देते हो? तो हम इसके लिए एक उदाहरण जो हमने सबसे शुरू में लिया था, वही उदाहरण लेते हैं। वो ऐसे कार्य करता है, ऐसे निर्माण करता है जैसे माँ के गर्भ में शिशु का निर्माण। माँ के गर्भ में जब शिशु का निर्माण हो रहा है, तो उसके पीछे काम करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि माँ नहीं कर रही, बाप नहीं कर रहा, डॉक्टर नहीं कर रहा, साइंटिस्ट नहीं कर रहा, इंजीनियर नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। पर माँ के भीतर निर्माण हो रहा है, व्यवस्थित निर्माण हो रहा है। जिस कोशिका को जहां होना चाहिए वही है, जिस अंग को जिस जगह होना चाहिए वही है, जिस अंग का जिस अंग के साथ जो संबंध होना चाहिए वही है। एक एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से कितनी दूरी पर होना चाहिए उतनी ही दूरी पर है। दोनों न्यूरॉन के बीच में जो केमिकल चेंजेस होने हैं, उनके लिए केमिकल्स का डिवीजन किस तरह से होगा, वो उसी प्रकार यथावत है। तो हम देख सकते हैं जैसे कमाल की व्यवस्था का निर्माण, संसार की सर्वोत्तम मशीन का निर्माण माँ के गर्भ के भीतर हो रहा है। और मैं जब मेरी माँ के गर्भ में था, याद रखना, मोटरसाइकिल भी 100 सीसी की होती है, लेकिन मेरी माँ का गर्भ तो 60-70 सीसी का था, इससे ज्यादा था ही नहीं। और गुप्त अंधेरा, महाप्रकाश का कोई साधन नहीं। लेकिन वहां उस 60-70 सीसी के भीतर, जहां हमारे दृष्टिकोण से प्रकाश नहीं है, वहां दुनिया की सर्वोत्तम मशीन को सर्वोत्तम तरीके से बनाया जा रहा है। और पैदा होने के बाद एक दूसरे से सिली गई कोशिकाओं की सिलाई भी दिखाई नहीं देती। ये ताज्जुब है। इस तरह निर्माण करने वाला होने से उसे कर्ता कहते हैं। अब क्योंकि वो करता है, ये 7 हो गए। क्योंकि वो करता है, तो वो किसका करता है? तो मेरा निर्माण उसने किया, मेरा किया तो आपका भी तो उसी ने किया, और पाकिस्तान वालों का भी उसी ने किया, ऑस्ट्रेलिया वालों का भी उसी ने किया, चाइना वालों का, अफ्रीका वालों का, इंग्लैंड वालों का, सबका उसी ने किया। पर हम देखते ये हैं, अगर उन सबका निर्माण करने वाला वही एक है, तो फिर तो एक फैक्ट्री का उत्पाद एक जैसा होना चाहिए। जब एक कंपनी उत्पाद बनाती है तो सब उत्पाद एक जैसे होने चाहिए। लेकिन हम यहाँ देखते हैं उत्पाद अलग अलग, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, किसी की आंखें भूरी हैं, किसी की नीली हैं, किसी की फीकी हैं, किसी की काली हैं, किसी के बाल भूरे, किसी के बाल काले, किसी के बाल सुरमई, किसी की भौहें बहुत ऊपर हैं, किसी की नीचे हैं, किसी की मूंछ बहुत बाद में शुरू होती है, किसी की जल्दी शुरू हो जाती है। हम पाते हैं कि इन सारी चीजों में हम एक अद्भुत व्यवस्था देखते हैं कि अलग अलग सारी चीजें हैं। अगर बनाने वाली फैक्ट्री एक है,
तो फिर प्रोडक्ट भी एक होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग है। पर अगर हम सावधानी से देखें बंधुओं, तो पाते हैं कि प्रोडक्ट एक ही है, अलग अलग नहीं। सोचो, संसार के सारे लोग देखते किससे हैं? आंख से। सुनते किससे हैं? कान से। चखते किससे हैं? जीभ से। सूंघते किससे हैं? नाक से। स्पर्श किससे लेते हैं? त्वचा से। सिद्ध होता है मशीन के भीतर की पूरी मशीनरी एक है। हाँ, ये जो जैसे मोटरसाइकिल पर अलग अलग रंग हो जाता है, तो रंग अलग होना तो संभव है कि पर्यावरणीय दशाओं के कारण रंग थोड़ा अलग हो सकता है, स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो सकता है। जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहां के लोग काले काले हो जाते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहां के लोग गोरे हो जाते हैं। इसी तरह से जलवायु परिवर्तन के कारण लंबाई, छोटाई, मोटाई, आंखों का रंग आदि ये सब बदल जाते हैं। तो हम देखते हैं मशीनरी सबकी एक है, लेकिन बाहर से थोड़ा बहुत अंतर है, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे पता चलता है सबका बनाने वाला एक है, किसी का अलग नहीं है। तो जो लोगों ने अलग अलग बना रखे हैं वो उनके अपने ढकोसले, वो एक है। तो ये 8 हो गए मैंने जो गिनवाए। एक बार फिर दोहरा देता हूं, जिन्होंने कॉपी पेन ले रखी है वो अपना टैली करते रहेंगे। पहला वो सर्वज्ञ है, दूसरा चेतन, तीसरा सत है, चौथा सर्वशक्तिमान है, पांचवा निराकार है, छठा सर्वव्यापक है, और सातवां कर्ता है, आठवां एक है। और अब आगे चलते हैं इसके अलावा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि 3 गुण मैं आपको दे रहा हूं, एक बुद्धिमान, दूसरा शक्तिमान और तीसरा स्वार्थी, और 3 इनके उल्टे कर रहा हूं, बुद्धिहीन, शक्तिहीन और निस्वार्थी। देखो कॉपी पे लिख लो जिनके पास कॉपी है। पहला बुद्धिमान, दूसरा शक्तिमान, तीसरा स्वार्थी। इनके उल्टे करो, बुद्धिहीन, शक्तिहीन, निस्वार्थी। ये 6 गुण हो गए। अब इनमें 3 गुण जो हैं वो 3 के विपरीत हैं। एक 3 दूसरे 3 के विपरीत हैं। तो कौन से 3 गुण वाला अन्यायकारी होगा? मेरा प्रश्न है, कौन से 3 गुण वाला अन्यायकारी होगा? जो नए लोग हैं वो हाथ खड़े करेंगे, केवल नए लोग। कौन से 3 गुण वाला अन्यायकारी होगा? आदित्य रंजन जी। गुरुजी, मुझे लगता है कि जो बुद्धिमान है, जो शक्तिमान है, वो और जो स्वार्थी है वो ये अन्यायकारी होगा। हमारे हिसाब से जो शक्तिमान है और जो स्वार्थी है और जो और बुद्धि में बुद्धि नहीं, जो बुद्धिहीन है वो अन्याय करेगा। अच्छा ठीक है, हाथ डाउन कर लीजिए और मेरी एक बात सावधानी से सुनिए। ये सोचिए, घोटाला करने के लिए बुद्धि की जरूरत है या नहीं? अगर घोटाला करने के लिए बुद्धि की जरूरत है, इसका मतलब ये है कि अन्याय करने के लिए बुद्धि की सबसे पहले जरूरत होती है। बिना बुद्धि के अन्याय संभव नहीं है। अगर आपको अन्याय करना है तो आपको बुद्धि चाहिए ही चाहिए। धूर्त भी बुद्धिमान होता है, बिना बुद्धिमत्ता के धोखा कैसे करेगा? अन्याय करेगा कैसे? समझेगा कैसे कि अपना स्वार्थ कैसे साधूं? उसके लिए बुद्धि की जरूरत है। तो अन्यायकारी होने के लिए पहली शर्त हो गई व्यक्ति बुद्धिमान हो, और दूसरी शर्त हो गई कि उसे शक्तिमान भी होना पड़ेगा। मान लो अन्याय तो करना चाहता है, बुद्धिमान है, लेकिन उसके शरीर में सामर्थ्य नहीं, दूसरे के साथ अन्याय करना चाहता है, तो ताकतवर के साथ अन्याय करेगा तो ताकतवर मारेगा नहीं उसे पकड़ के। इसलिए अन्यायकारी होने के लिए बुद्धिमान होने के साथ साथ शक्तिमान होना भी जरूरी होता है। देखा नहीं, ये नेता लोग जब नेता होते हैं तभी तो भ्रष्टाचार करते हैं। अगर ये कमजोर होकर भ्रष्टाचार करना चाहे तो दुनिया मारेगी ना। इसलिए अन्यायकारी होने के लिए बुद्धिमान होना, शक्तिमान होना, ये दोनों बहुत जरूरी हैं। तीसरा बिल्कुल सही बताया आपने, स्वार्थी होना जरूरी है। यानी 3 गुण जिसमें हो, बुद्धिमान हो, शक्तिमान हो और स्वार्थी हो, वो अन्यायकारी हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं अगला प्रश्न कि इन्हीं में से कौन से 3 गुण वाला न्यायकारी होगा? कौन से 3 गुण वाला न्यायकारी होगा? हाथ खड़े करो नए लोग, बताओ। निहार जी आप ही बता दो। एक तो जो निस्वार्थी होगा, दूसरा जो बुद्धिमान है, बिल्कुल सही। हाँ, और एक शक्तिमान होना चाहिए। बिल्कुल सही। बस देखो, तीनों गुण बिल्कुल सही बताए इन्होंने। इसका अर्थ है
न्यायकारी होने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि वो न्याय को समझता हो। न्याय को समझने के लिए बुद्धि की जरूरत है और न्याय को लागू करने के लिए ताकत की जरूरत है। बिना ताकत के न्याय लागू नहीं हो सकता और बिना बुद्धि के सोचा समझा नहीं जा सकता। तो 2 गुण चाहिए। तीसरा गुण, अगर वो स्वार्थी होगा तो न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि स्वार्थ साधने के लिए फिर गड़बड़ करेगा, पक्षपात करेगा। तो इसलिए वो निस्वार्थी होना चाहिए। अब जिसकी बात हम कर रहे हैं वो बुद्धि में सर्वज्ञ है, शक्ति में सर्वशक्तिमान है और जो सारी चीजों को बनाकर उनके बाहर भीतर ओतप्रोत हो रहा है, उसका अपना कोई स्वार्थ संभव ही नहीं है। जब ऐसा है तो वो न्यायकारी ही होगा। उसमें तो अन्याय की इच्छा भी नहीं उठ सकती, इसलिए वो न्यायकारी होगा। और न्यायकारी किसे कहते हैं? न्यायकारी उसे कहते हैं कि जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही फल देना, इसी का नाम न्याय है। वो माफी नहीं देता, माफी दी तो अन्याय हो जाएगा। मान लीजिए एक जज ने हत्यारे को हाथ जोड़ने के कारण छोड़ दिया, तो जिसकी हत्या हुई इसके साथ अन्याय हो गया। मान कर हत्या छोड़ दिया, तो जिसकी हत्या हुई उसके साथ अन्याय हो, चाहे रिश्वत जो है वो 50,000 रुपए की हो और चाहे 11.25 रुपए के प्रसाद की हो, 2 करोड़ की बलि की हो, अगर रिश्वत लेकर छोड़ रहा है तो जिसकी हत्या हुई उसके साथ अन्याय हो जाएगा। सीधी बात है, ये किसी भी सूरत में क्षमा नहीं करता। अगर कोई ये कहे जी मुझे पश्चाताप हो रहा है, तो कहे ठीक है पश्चाताप हो रहा है तो आगे तो ठीक रहेगा, लेकिन अभी जो किया है वो तो भुगतना पड़ेगा। का नाम न्याय है। माफी नहीं मिलती है यहाँ। तो जो जैसा करे उसे वैसा ही फल देना, ये न्यायकारी होता है। और उसका ये न्याय सारे संसार पर एक जैसा बरसता है, इसलिए वो दयालु है। तो 9वां न्यायकारी और 10वां दयालु। अभी 15 गुण और बचे हैं, उनकी सिद्धि हम कल करेंगे। आज मैंने कल 10 गुणों की सिद्धि की है, एक बार दोहरा देता हूँ। उनके पास कॉपी पेन है, अपना नोट करेंगे, टैली कर लेंगे। पहला सर्वज्ञ, दूसरा सत, तीसरा चेतन, चौथा सर्वशक्तिमान, 5वां निराकार, 6ठा सर्वव्यापक, 7वां कर्ता, 8वां एक, 9वां न्यायकारी और 10वां दयालु। ऐसे गुण उसे हम ईश्वर कहते हैं। अब तक मैंने ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं किया इन 10 गुणों की सिद्धि में, एक बार भी नहीं किया। लेकिन ये 10 गुण कम से कम वे हैं जिनके आधार पर आप निर्णय कर सकते हैं कि अमुक वस्तु ईश्वर है और अमुक नहीं है। और इन्हीं के आधार पर किसी भी ठकोसले से और पाखंड से बचा जा सकता है। अब इन 10 गुणों के आधार पर इन 10 गुणों से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न हो तो मैं प्रश्न आमंत्रित करता हूं।